नमस्कार एवरीवन। देखिए, हम एलपीपी के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं। जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से सोल्व करना है हम वो भी देख चुके हैं। सो आज मैं क्लास में 2 क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे जो मिनिमाइज के ही होंगे या फिर मैक्सिमाइज के होंगे, जो हमारे पास थोड़े से यूनिक होंगे और उन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांसेस बनता है। ठीक है, फिर इस लेक्चर के बाद फिर हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और फिर आपका एलपीपी का दी एंड हो जाएगा। सो आपको देखिए क्वेश्चन आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट में से, इस स्टेटमेंट में से हमें क्या बनाना होगा, इक्वेशंस बनानी होंगी। बट आपको क्वेश्चन वहाँ दिख रहा है, बट मैं क्वेश्चन को यहाँ से रीड कर रहा हूँ। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि आपके पास ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 2 types of foods in such a way that vitamin content of the mixture contain at least 8 unit of vitamin। देखो आपके पास 2 फूड है, उनको मिक्स किया गया है। तो हमें पहले क्या, मैंने जो आपको 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि फाइंड क्या करना है, यूनिट्स और आपके पास प्रॉफिट क्या है। उन्हीं 3 पॉइंट से आपका क्वेश्चन में इक्वेशन बन जाएगी, सभी क्वेश्चंस की इक्वेशन बन जाएंगे आपकी। सो बोल रहा है डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए के 8 यूनिट हैं एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी दिस एंड 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी। फूड 2 दे रखा है। इट कोस्ट्स, पहला वर्ड देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ जहाँ पे कोस्ट लिखा हुआ है ना, कोस्ट, उसको हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास हेल्प करेगा इक्वेशन को बनाने में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी इक्वेशन बनेगी हमारे पास प्रॉफिट और आपके पास काम आने वाला है। तो ₹50 पर केजी टू परचेज फूड 1। देखो ये जो 3 चीज़ें बताई हैं मैंने, प्लीज़ जो पहले के जो लेक्चर है ज़रूर देखना, उनसे आपको काफ़ी यार मिलने वाली है। क्योंकि आप जल्दी से बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता कि x किसको मानना है, y किसको मानना है, इक्वेशंस क्या बनने वाली। इक्वेशन में अगर गलती कर दी तो क्वेश्चन तो पूरा गलत हो ही जाएगा ना। तो इट मीन्स हमारे पास कोस्ट दी हुई है, बोल रहा है फूड 1 एंड फूड 2। देखो क्वेश्चन पढ़ो। इट कोस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज फूड 1 एंड ₹70 पर केजी टू परचेज फूड 2। मतलब ये हमारे पास कीमत लग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो फूड 1 है उसको हम x मान लेंगे और जो फूड y है उसको हम फूड 2 है उसको हम क्या मान लेंगे, फूड 2 मान लेंगे, फूड 2 को y मान लेंगे। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर। बोल रहा कि मिक्सचर को बस आपको मिक्स करना है। तो क्या मैं कह दूं कि हमारे पास एक विटामिन ए हो गया और एक हमारे पास विटामिन सी हो गया। 2 ही तो विटामिन दे रखे हैं। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है कि हम हमेशा एक्स जो भी मानेंगे और वाई जो भी मानेंगे हम उसको हमेशा कॉलम वाइज लिखेंगे, रो वाइज नहीं लिखेंगे। तो x ठीक है, y ठीक है। सो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। अब क्वेश्चन पढ़ोगे, डाटा आराम से टाइप होंगे और सारा इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास। ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन। देखो ये जो मिक्सचर करेगा कम से कम 8 यूनिट, तो कम से कम हमारे पास कितनी यूनिट होगी इसकी, 8 यूनिट होगी। यही तो हमारे पास क्या है, यही तो हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट है, यही हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कितनी यूनिट रिक्वायरमेंट है हमारे पास, 10 यूनिट्स है। ठीक है, सो अब क्या बोल रहा है, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ केजी विटामिन सी। फूड 2 कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, ₹50 पर केजी हमारे पास, देखो ये हमारे पास प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, कोस्ट बोलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोस्ट ही मेंशन की गई है और इसकी यूनिट हमारे पास क्या, रुपीज़ पर केजी में। तो रुपीज़ पर केजी के अंदर बोल रहे हैं फूड 1 कोस्ट ₹50 पर केजी एंड फूड 2 ₹70 पर केजी। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, हमारे पास एक टेबल बन चुकी है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अब तो बस आराम से सोल्व करते जाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ी सी यूनिक चीज़ होगी। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे ना तो हमारे पास देखने को मिलेगा कि क्या सॉल्यूशन आने वाला है। सो देखिएगा, अब इसको मैं इक्वेशन आ देता हूँ। सो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, मैं इक्वेशंस को यहाँ लिख देता हूँ। चलो अभी यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे। सो इक्वेशंस आर, क्या मैं कह दूँ कि इसको जब x माना तो 2x + y, तो पहले z लिख देते हैं। चलो z हमारे पास क्या होगा, यही तो z होगा। z क्या हो जाएगा, 50x + 70y। ये तो हमारे पास हो गया प्रॉफिट, लेकिन कॉस्ट हो गई। किसका क्वेश्चन है हमारे पास, ये मिनिमाइज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है मेरे पास, मिनिमाइज का क्वेश्चन है।
ठीक है। सो अब बताइए आप मुझे, अब मुझे बताइए इक्वेशंस कौन कौन सी बनी है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे देखिए जरा, 2x प्लस वाई 8। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आने वाला है, हमारे पास एक वर्ड को मेंशन किया गया था एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब 8 हमारे पास मिनिमम हो सकती है, 8 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कम से कम हो गया ना, तो 8 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 8 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 8 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन क्या बनी मेरे पास, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और एक चीज़ तो कन्फर्म ही है कि x और y हमारे पास कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। सो x और y तो हमारे पास हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बनी, ठीक है। तो आपके पास ये टेबल बनानी कंपलसरी थी, उसके बाद ये इक्वेशन बन गई। अब तो क्वेश्चन सोल्व ईजिली हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करेंगे। तो इसको हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 2, और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिएगा, कैन आई से दैट व्हाट, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या मानेंगे, लेट कर लेंगे अभी तो, कि 2x प्लस वाई हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अगर मैंने इसको 8 के इक्वल माना तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पे x, यहाँ पे y। x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, 8, और जो y को भी 0 रखेंगे तो x की वैल्यू में क्या मिल गई, 2 4 8, ठीक है। इसको हम अभी के साथ साथ चेक भी कर लेते हैं। चेक क्या करने का मतलब कि इसको चेक करो कि ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ओरिजिन से दूर। कहाँ पे चेक करोगे, हम चेक करेंगे एट 0 0 पर। तो 0 0 देखिएगा, ये हमारे पास 0 डाला तो 2 इंटू 0 0, y इंटू 0 0, और हमारे पास क्या बन गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मतलब क्या ये बात सत्य है या झूठ है। तो 0 बड़ा होता है क्या, नहीं होता ना। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 की भी बात अभी कर लेते हैं। लेट, सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो जब हमने इसका ग्राफ टेबल बनाई छोटी सी, तो x लिखा यहाँ पे, y 0 डालो। जब x 0 डाला तो y कितना मिला मुझे, 5, है ना, 2 5 जा। जब y 0 डाला तो x कितना मिला मुझे, 10 मिल गया, ठीक है। सो कैन आई से दैट कि जब हम इसको चेक करेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि देखो बाद में चेक करना पड़े इससे बढ़िया क्या है, अभी चेक करके रखो ना, ठीक है, और सीक्वेंस में भी रहेगा। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अगेन आई कैन से दैट इट इज़ फॉल्स। मतलब दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या आ रही हैं, दोनों इक्वेशंस हमारे पास फॉल्स आ रही है, दोनों इक्वेशंस मेरे पास फॉल्स आ रही है। तो इसका ग्राफ तो मैं अभी बना दूंगा, इसका ग्राफ तो मैं अभी बना दूंगा नीट एंड क्लीन, ठीक है। होप्स आपको विजिबल हो रहा होगा, यस और नो। ये देखो, ये चीज़ तो आपको विजिबल हो रही है ना, बस। सो नाउ आई कैन से व्हाट, कि कौन से कोऑर्डिनेट है, 4 10, तो 10 तक है, तो 2 4 6 8 10, ठीक है। 8 तक है, सो 2 4 6 एंड 8। ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई, और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एंड वाई। अब देखो 0 एंड 8, मतलब y की वैल्यू 8 है, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट, हमने इसको सपोज करो a कोऑर्डिनेट मान लिया, इसको मैंने b कोऑर्डिनेट मान लिया, ये c कोऑर्डिनेट और ये d कोऑर्डिनेट। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, कि a कोऑर्डिनेट इज 0 8, b जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। सो 0 एंड 8 हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया, इसको मैंने a पॉइंट दे दिया। 4 एंड 0 हमारे पास 2 4 6 8 10, तो 4x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, हमारे पास सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया। हमारे पास देखो लाइन डॉटेड बनेगी, मतलब कि हैचिंग लाइन। आपके पास दो तरह की लाइन बनती है, एक लाइन ऐसी बनती है, एक लाइन ऐसे बनती है। ये लाइन कब बनती है, जब हमारे पास बीच में इक्वलिटी का साइन नहीं होगा तब। और ये लाइन कब बनती है, जब हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू साथ में हो। ये लाइन कब बनती है, जब हमारे पास या तो सिर्फ ग्रेटर देन हो और या सिर्फ लेस देन हो। क्योंकि इक्वलिटी में अभी बात समझ में आ जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद हम इसी की बात करने वाले हैं। लेकिन अभी सुनो, यहाँ पे तो इक्वलिटी है, तो इट मीन्स ये हमारे पास कैसी लाइन बन जाएगी, एक डार्क लाइन बन जाएगी। इट मीन्स वॉट, कि आपके पास एक लाइन ऐसी जो इन दोनों को छूती हुई यहाँ से टच करती हुई यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। सो अगली लाइन देखते हैं, बोल रहा है 0 एंड 5, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास c, और
10 और 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। सो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो हमें क्या मिलने वाला है, कुछ ऐसा मिलने वाला है, ये कुछ ऐसे जाएगा, यस और नो। लेकिन हमने एक बात और देखी, क्या कि दोनों के दोनों पॉइंट्स मेरे पास फॉल्स आ रहे हैं, मतलब ओरिजिन डाला। देखो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, अगर मैं ओरिजिन डाल रहा हूँ, अगर मैंने ओरिजिन डाला, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने 0 0 डाला और ये ट्रू नहीं है, देखो ट्रू नहीं आई ना, फॉल्स आ गई, मतलब अगर ट्रू आता तो ये सारा रीज़न इधर वाला हो जाता, लेकिन हमारे पास फॉल्स आ गई, इट मीन्स ये रीज़न इधर वाला नहीं इधर वाला हो जाएगा। देखो ऐसे ये हमारे पास कुछ इधर वाला हो जाएगा, और दूसरी वाली इक्वेशन भी फॉल्स है, मीन्स ये भी ओरिजिन से दूर, तो ये भी हमारे पास ओरिजिन से दूर। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हमारे पास कौन सा रीज़न कॉमन आ रहा है, देखो जो दोनों में आएगा, अगर ध्यान से देखो, और x की वैल्यू और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये हमारे पास y ग्रेटर देन 0 हो गया और ये हमारे पास x ग्रेटर देन 0 हो गया। मतलब आपको एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपका जो ग्राफ बनेगा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा, कभी भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि x और y हमारे पास ग्रेटर देन 0 है ना, तो x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, मतलब क्या कि x और y दोनों पॉजिटिव आएंगी, और दोनों पॉजिटिव हमारे पास हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, बाकी किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव, बट दोनों पॉजिटिव हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इट मीन्स कि ग्राफ तो हमारे पास इसी में बनने वाला है, इधर इधर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है, यस और नो? अब हम बात करते हैं इधर, देखिएगा तो कौन सा रीज़न कॉमन आ रहा है, ये रीज़न मेरे पास कॉमन आ रहा है, ये रीज़न मेरे पास कॉमन आ गया, ये देखिएगा ये रीज़न मेरे पास कॉमन आ गया। कौन कौन से कोऑर्डिनेट है मेरे पास? ए कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट था मेरे पास? 0 10 0 वाला, ये डी कोऑर्डिनेट था, और ये सपोज करो एक नया पॉइंट आ गया मेरे पास ई। ठीक है, जब आप इसको ग्राफिकल बनाओगे ना तो आपको पॉइंट ग्राफ से निकाल सकते हो कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन अगर आप नोटबुक में बना रहे हो तो आप कभी भी अपने अंदाज मत कर देना कि ये 2 के आसपास होगा, ये 4 के आसपास होगा, 2 4 हो जाएगा। नहीं, प्लीज़ आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि एग्जैक्टली 2 4 आएगा या फिर कुछ और समथिंग एल्स आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो इक्वेशंस हैं जो इनको सोल्व करेंगे। सो इनको सोल्व करते हैं, देखिएगा कौन कौन सी इक्वेशन है मेरे पास? 2x + y = 8 एंड x + 2y = 10। सिंप्लीफाई कर दो, एक काम करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, या फिर इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारा मन करे। क्लास 10th में अच्छे तरीके से पढ़ के आए हो आप। सो इसको मल्टीप्लाई करो, 4x + 2y = 16 है ना, 4 ये 2 16, इसको ये तो एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि माइनस 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 किया तो कट गया, तो 4 में से एक x गया तो कितना बन गया? 3x, 16 में से 10 गया कितना बच गया मेरे पास? 6। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 आ गई। अच्छा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आप यहाँ पुट कर दीजिए। सो 2x + y = 8, सो 2 × 2 + y = 8, मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 में से 2 4, बिल्कुल सही, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। यस और नो? सो देखिए क्वेश्चन अब आपके पास बिल्कुल सिंपल हो चुका है कि 2 और 4, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है ये हमें 2 और 4 पर मिल रहा है। अब जो बताने वाला हूँ बातें वो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। देखो पहली चीज़ क्या, हमारे पास ये जो रीजन कवर तो नहीं हो रहा ना, एक बाउंड्री के अंदर कवर, सपोज ये हमारे पास बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री में कवर तो नहीं हो रहा, ओपन बाउंड्री है। ओपन बाउंड्री इसका मतलब क्या, आपके पास इस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम? अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो फिजिबल रीजन है तो फिजिबल रीजन, लेकिन अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। सो हमारे पास फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, पहली चीज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। प्लीज़ एक बात और याद रखना, जो भी इक्वेशन का ग्राफ हो प्लीज़ आप उस इक्वेशन पे उस लाइन पर उस इक्वेशन का नाम लिख दिया करो। कौन सी इक्वेशन थी मेरे पास? ये 2x + y वाली थी ना, तो यहाँ पे लिख देना 2x + y > 8, और इस वाली इक्वेशन का नाम लिख देना यहाँ पे x + 2y > 10। इसे लिख दिया करो, है ना, काफ़ी अच्छा भी लगता है और काफ़ी आपको हेल्प भी मिलने वाली है एज इन्फॉर्मेटिव। एक ग्राफ से एग्जामिनर सब कुछ जान जाएगा कि हाँ इस बच्चे को आता है।
सो अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्या अनबाउंडेड में हमारे पास क्वेश्चन किसका है? मिनिमाइज का है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास मिनिमाइज का है। सो क्या मैं इसमें कितने सारे पॉइंट्स हो गए भाई? हमारे पास बाउंडेड सॉल्यूशंस में लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं जो कवर हो रखे हैं, लेकिन इसमें तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। नंबर 1 पॉइंट तो ये वाला काउंट करूंगा, नंबर 2 पॉइंट ई को, नंबर डी को इसको। लेकिन हो सकता है, क्या पता एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर हो और वो मिनिमम दे दे वैल्यू, क्या पता एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर हो और क्या पता हमें वैल्यू मिनिमम दे दे। फिर क्या करोगे? तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया। कैसे? सो अनबाउंडेड सॉल्यूशन एंड द मेन पॉइंट्स आर ए, ई एंड डी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। मैं क्या मानूंगा कि हमारे पास जो z होगा, जस्ट प्लीज़ वेट फॉर अ सेकेंड। देखिएगा क्या मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास z होगा फिजिबल सॉल्यूशन में, हमें क्या फाइंड करना है? मिनिमम। तो पहले हम इन तीनों पॉइंट्स में देखते हैं कौन सा पॉइंट मिनिमम वैल्यू दे रहा है। कौन कौन से पॉइंट्स है मेरे पास? ए, ई और डी। तो ए पॉइंट है, ई पॉइंट है और डी पॉइंट है। ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है मेरे पास? 0, 8। ई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 एंड 4। डी कोऑर्डिनेट की वैल्यू मेरे पास क्या है? 10 एंड 0। तो एक काम करो, यहाँ पर आप मुझे बताओ z की वैल्यू कितनी आएगी। z तो हमारे पास ये रहा ना, 50x + 70y डालो जा रहा है। यहाँ पे 0 डाला, 0 बन गया। 8 डाला, 8 × 7 फिर 560। 2 एंड 4 डालो, 50 × 2 100 बन गया। और 4 डालो यहाँ पे 4, 70 × 4 280, मतलब 380 बन गया। कितना बन गया मेरे पास? 380। 10 और 0 डालो, 50 × 10 500 और 70 0 बन गया, मतलब कितना बन गया हमारे पास यहाँ पे? ये 500 बन गया। 1, 2 और 3 पॉइंट ही ऐसे थे हमारे पास जो हमें पता था कि इन 3 पॉइंट में तो हो सकता है कि यही रीज़न हो, लेकिन एक पॉइंट और हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हमें कौन बताएगा? अब हमें बताएगा इन तीनों में से। देखो कैसे करना है, अब ध्यान सुनना। फ्रॉम दीज पॉइंट्स हमारे पास 3D पॉइंट्स हो गया, लेकिन हमेशा मिनिमाइज फंक्शन बताता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूँ, हमारे पास हमेशा मिनिमाइज फंक्शन बताएगा ये, क्योंकि अभी भी तो इसने बताया Z ने। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर इसका ग्राफ 2 चीज़ें हो सकती है, या तो इस पॉइंट से कट करता हुआ जाएगा या फिर इस पॉइंट के अंदर से जाएगा। मैं दोनों केस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो एक्चुअली देखते हैं एक्चुअली ग्राफ बन क्या रहा है। सो 50x + 70y, मैं इसी को ग्राफ को बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन तरफ कर दूँ यहाँ से। 50x + 70y याद रखना बस आप। सो इसी की टेबल में इसी के ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर। होप्स आपको ये विजिबल होगा। ये चीज़ें मुझे चेक करनी पड़ेंगी आपके लिए। यस, विजिबल है। तो 50x + 70y, लेकिन सर इसके इक्वल टू में तो कोई है ही नहीं बेटा। z हमारे पास ये है, 380 ये है। सो हमें मानना पड़ेगा। सो फॉर मिनिमाइजेशन हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि जो ये है 50x + 70y, यही हमारे पास अगर 380 से कम हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें इसको मानना पड़ेगा कि ये हमारे पास अभी 380 से कम वैल्यू दे रहा है, 380 से वैल्यू कम दे रहा है। इसका ग्राफ बनाएंगे। और देखो यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लिखा, क्योंकि इक्वल टू लिखेंगे तो वही बात पड़ जाएगी हमारे पास। ये वाला फिर तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इक्वल टू नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे लगाऊंगा सिर्फ और सिर्फ लेस देन वाला साइन। 380 से कम होना चाहिए। अगर ये कम हो गया तो ठीक है, देखते हैं। सो उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं एक बात लिख ही दूंगा, लेट 50x, जैसे मैं ये लिखता आया था, लेट 50x + दिस 70y इज इक्वल्स टू में 380। तो यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे लिखा 0। चलो पहले x को 0 लिख देते हैं। x को 0 बना दो जरा। कितना बन गया मेरे पास? 0 से 0 कटा और 7 5 × 35, 3 0 7 चौक 28, है ना, 7 5 35, 3 0 7 चौक 28, 2 0, लगभग ये 5.42 आ गया। लेकिन यहाँ पर डेसिमल में आ रहा है। चलो अभी मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ वैल्यूज। ठीक है, आप आराम से इंटीजर्स में ले लेना वैल्यू। मैं अभी फ्रैक्शंस में ले रहा हूँ, डेसिमल में ले रहा हूँ। जब मैंने y को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 से 0 कटा, 30 / 5, 5 7 35, 5 7 35, 3 एंड 0 तो 7.6 आ गया। ठीक है, इसको प्लॉट कर देते हैं। 5.42 एंड 0, देखिएगा 5.42 एंड 0, ये रहा 4, ये रहा 6, ये 6 है, ये 6 है, ये रहा 4, ये रहा 6, ये रहा 5। हमें क्या मिला है? 5.42। लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पर ही तो आएगा। 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, तो 5.5 लगभग हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा।
ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 50 एंड 5.42 की। 7.6 एंड 0, 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 ये रहा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7.6 लगभग हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को मैं करूँगा ज्वाइन। जैसे ज्वाइन करूँगा, क्या मैं डार्क लाइन से करने वाला हूँ ज्वाइन? नहीं, डार्क लाइन से नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने इसको लेस देन माना है केवल, क्योंकि इक्वल टू हो गया तो इसी को मान लेंगे, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि इस पॉइंट से पास होते हुए जाएगा। अरे Z सही तो है, चेक करके देख लो। यहाँ पे 2 डालो, यहाँ 4 डालो, 380 आने वाला है, चेक कर लो। सो हम इसको बनाएंगे डॉटेड लाइन। अब सिर्फ और सिर्फ इस डॉटेड लाइन पे ध्यान देना। देखो दिख रही डॉटेड लाइन, इसको हम बोलते हैं हैचिंग लाइन, है ना, डॉटेड लाइन, हैचिंग लाइन। सो अब सुनो मेरी बात, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कौन देगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है? Z। मतलब इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं मेरे पास, वो सभी के सभी मुझे नेगेटिव मिनिमम वैल्यू देंगे। लेकिन इस पूरे पॉइंट में से, इस पूरी लाइन में से, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस पूरी लाइन में से सिर्फ एक इकलौता पॉइंट ऐसा है जो हमारे पास इस फिजिबल रीजन को टच कर रहा है, जो सिर्फ फिजिबल रीजन को टच कर रहा है। बाकी तो और कोई पॉइंट है ही नहीं ना भाई। अगर समझो मेरी बात, सिर्फ ये अकेला पॉइंट ऐसा है जो फिजिबल रीजन को टच कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ये पूरा क्वेश्चन के अंदर जितना भी हमने पढ़ा है अब तक, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होने वाला है, मतलब इससे कम वैल्यू 380 रुपये से कम आपका फूड मिक्स नहीं होगा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सो आप इसको लिख देना, यहाँ पे लिखना चाहो तो क्या, कि जैसे क्या लिखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू Z इज ऑब्टेन्ड एट दिस, बस इतना लिख देना आप। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंसर। सो मिनिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट, कहाँ पर मिल रहा है मुझे? 2 and 4 पर। दैट इज कितना मिल रहा है मुझे? 380 रुपये। इससे कम वैल्यू मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये इस पूरे लाइन के अंदर सिर्फ अकेला पॉइंट ही ऐसा है जो हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ये आप कह दो कि सर इस वाले पॉइंट को क्यों नहीं काउंट कर सकते? बेटा इस वाले पॉइंट को इसलिए काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइंट ना हमारे पास फिजिबल रीजन में नहीं आ रहा। हमें आंसर तो उसी में चाहिए ना जो फिजिबल रीजन में हो। मतलब ये पॉइंट इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन में से किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमें वो रीजन चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ये पूरा रीजन ऐसा है जो हमारे पास दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू हमेशा हमें फिजिबल रीजन में ही चाहिए होती है। फिजिबल रीजन कौन सा होता है? जो हमारे पास शेडेड लाइन किया जाता है। शेडेड लाइन में से ही हमें फिजिबल रीजन चाहिए होता है, फिजिबल रीजन में से ही हमें आंसर चाहिए होता है। इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की मैं कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि उन पॉइंट्स पर कोई एक भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं क्वेश्चन को लूँगा ही नहीं, इक्वेशन को लूँगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर एंड दिस इज़ योर एक्सप्लेनेशन। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर अब बच्चे का एक डाउट आता है, सर अगर ये इक्वेशन, ये लाइन है, इसमें से पास होते हुए चली जाती तो क्या करते हैं? हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, सो पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो अब मैं बात करता हूँ उस क्वेश्चन की, अगर ये इक्वेशन हमारे पास बीच में से पास होते चली जाए। सो अब देखो, सपोज करो मैं कर रहा हूँ सेकंड केस की बात। भाई पहला केस हमारे पास क्या था? पहला केस तो हमारे पास ये था कि लाइन हमारे पास यहाँ से पास होती गई, लेकिन हो सकता है कि Z हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन बना दे। सपोज मैं अभी इक्वेशन को चेंज कर दे रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन हो सकती है ना, सेकंड इक्वेशन कोई भी हो सकती है। मैं कह रहा हूँ Z हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बना दे जो ग्राफ हमारे पास यहाँ से पास होते हुए अंदर से गुजार दे, अंदर से गुजार मतलब यहाँ से निकाल दे। अब क्या होगा? सुनो मेरी बात प्लीज़, देखो कॉन्सेप्ट समझना। इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये लाइन हमारे पास, सपोज करो इसका ग्राफ यही है। फॉर ए मिनट प्लीज़ आप ये समझो कि इस लाइन का ग्राफ हमारे पास ये वाला है। अब सुनो मेरी बात, अब इस पॉइंट पे तो सर हमारे पास, आप कहोगे इस पॉइंट पे सर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट भी आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी तो फिजिबल रीजन के अंदर आ रहा है, फिजिबल रीजन के अंदर ही ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी फिजिबल रीजन के अंदर आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी फिजिबल, मतलब इस पॉइंट के उधर वाले सारे पॉइंट्स हमारे पास फिजिबल रीजन के अंदर आ रहे हैं। और अगर मेरे पास क्वेश्चन मिनिमम, सपोज क्वेश्चन मेरे पास फिक्स है, मिनिमाइज का ही है, मेरे पास क्वेश्चन मिनिमाइज का ही है, तो
हमारे पास क्या इतने सारे पॉइंट्स पे चेक कैसे करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए जिन पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन हम क्या सभी पे चेक करेंगे? नहीं चेक कर सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे हम? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि हम फाइंड ही नहीं कर सकते कि कितने सारे पॉइंट्स हमारे पास जिनके ऊपर मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो वी कैन नॉट फाइंड। सो इट मीन्स व्हाट? अगर ग्राफ आपके पास बीच में से निकलता हुआ बने, अगर ग्राफ आपके पास बीच में जाता हुआ बने, कहीं से भी फिजिबल रीजन में से पास हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देयर इज नो सॉल्यूशन, बस खत्म। In this problem, there are infinite points to satisfy the minimization in feasible region, so hence it is no solution. कोई solution ही नहीं आएगा, मतलब हमें कोई minimum value नहीं मिलने वाली। गलती से अब इसको आंसर मत कर देना। ये बेटा ये 380 तो हमें सिर्फ यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे क्या पता इससे कम मिल जाए, क्या पता यहाँ पे इससे कम मिल जाए, क्या पता यहाँ पे इससे और कम मिल जाए, तो हमारे पास काफ़ी सारे केसेस पॉसिबल हो गए ना। तो हमारे पास इसमें क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। सो दो ही तरह के केस बनने वाले हैं, या तो लाइन अंदर से जाएंगी या लाइन एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगी। अब वो पॉइंट चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, इससे डजेंट, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दो ही केस पॉसिबल है, मैंने दोनों केस आपको करवा दिए, इसके अलावा और कोई केस बचता भी नहीं है, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम देखो आपका एलपीपी मैंने लगभग सारा कवर कर दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सेकंड थिंग इज़ व्हाट कि आप मुझे जो सेकंड जो अगली क्लास होगी ट्रांसपोर्टेशन पे होगा। देखो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि हाँ एक दो बंदे हैं, अगर एक बस चला रहा है, अपनी बिजनेस चला रहा है बस वाला, तो किस तरीके से अपने बसों को ट्रांसपोर्ट करे ताकि उसे बेनिफिट मिले, उन चीज़ों से समझेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी। सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।